डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर का वोकेशनल कोर्स वर्मी कंपोस्टिंग अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्मी कंपोस्टिंग। कोर्स का टाइटल है उन्नत केचुआ पालन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वर्मी कंपोस्टिंग का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस क्या है और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम चलते हैं पहले सिलेबस की तरफ, उसके बाद बात करेंगे उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है तकनीकी एवं विधियाँ, टेक्निक्स एंड मेथड। पहला टॉपिक दिया हुआ है स्मॉल स्केल अर्थवॉर्म्स फार्मिंग फॉर होम गार्डन्स, अर्थवॉर्म कंपोस्ट फॉर होम गार्डन्स, लघु पैमाने पर केंचुआ पालन या फिर घरेलू उद्यानों के लिए केंचुआ खाद। सेकंड दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है पारंपरिक व्यावसायिक कृमि खाद, कन्वेंशनल कमर्शियल कंपोजिटिंग, अर्थवॉर्म कंपोजिटिंग ऑन लार्ज स्केल, वृहद पैमाने पर उत्पादित केंचुआ खाद। 1.3 दिया हुआ है केंचुआ पालन और केंचुआ खाद का निष्कर्षण विधि, अर्थवॉर्म फार्मिंग्स एक्सट्रैक्शन वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। 1.4 दिया हुआ है न्यूट्रिशनल कंपोजिशन एंड वर्मी कंपोस्टिंग फॉर प्लांट्स एंड इट्स कंपैरिजन विथ अदर फर्टिलाइजर्स। पादपों के लिए केंचुआ खाद में पाए जाने वाले पोषक घटक, केंचुआ खाद का अन्य उर्वरकों से तुलनात्मक अध्ययन। 1.5 दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट का वर्मी वॉश का संग्रहण और संगठन का उपयोग, वर्मी वॉश कलेक्शन कंपोजिशन एंड इट्स यूज़। 1.6 दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट का केंचुए के शत्रु और उससे संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उनके उपचार, स्वतः मूल्यांकन की पूरक गतिविधियाँ। तो साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग जो आपका वोकेशनल कोर्स है सेकेंड ईयर का, उसकी फर्स्ट यूनिट ये दे रखी है। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। व्यावहारिक केंचुआ पालन यानी कि अप्लाइड वर्मी कंपोस्टिंग, ई फेटिका के साथ किया गया कार्यात्मक समूह अनुभव, द वर्किंग ग्रुप एक्सपीरियंस विथ ई फेटिका, पॉपुलेशन कंपार्टमेंट्स विथ फर्म्स इंडस्ट्रियल रेसिड्यू यानी कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे काउ प्लेसेस, फीडलॉट, पशुपालन केंद्र, शीतलक, गौशाला, पक्षी पालन केंद्र और ठोस शहरी घरेलू अपशिष्ट के साथ जनसांख्यिकी व्यवहार। 2.2 के अंदर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, केंचुआ खाद का विस्तारण, परियोजना की विशेषताएं एवं इस परियोजना से संबंधित आर्थिक पक्ष पर विचार। 2.3 विभिन्न अभिविन्यासों के अनुसार शोध और अनुसमर्थन, केंचुआ मांस भरण उत्पादन और संबंधित एकीकृत परियोजना। 2.4 आता है कर्मियों द्वारा मुक्त किए गए विषैले पदार्थ, हानिकारक प्रभाव, स्वतः मूल्यांकन की पूरक गतिविधियाँ। साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग सेकंड ईयर की यूनिट नंबर 3 दे रखी है केंचुआ पालन का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट्स, स्टोरेज एंड कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग एंड सेपरेशन, केंचुआ खाद निष्कासन, पैकेजिंग, परिवहन, संग्रहण, केंचुआ खाद के लागत लाभ विश्लेषण। 3.2 दिया हुआ है यूजेस ऑफ अर्थवॉर्म इन फूड एंड मेडिसिन्स, भोजन एवं औषधि में केंचुआ का उत्पादन। और 3.3 दिया हुआ है रिसाइकलिंग ऑफ फूड वेस्टेज इन वर्मी टेक्नोलॉजी, वर्मी प्रौद्योगिकी में खाद्य अपशिष्टों का पुनर्चक्रण। तो साथियों, टोटल 3 यूनिट दे रखी है वर्मी कंपोस्टिंग की। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल सिलेबस यानी प्रायोगिक पाठ्यक्रम की तरफ। विभिन्न प्रकार के केंचुओं की पहचान करना, अध्ययन यात्रा द्वारा देशी केंचुओं का संग्रहण करना और उनकी पहचान करना। इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम लोग चलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आइसेनिया फेटिका की व्यवस्थित स्थिति, आदत, आवास और बाह्य लक्षणों का अध्ययन। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दे रखा हुआ है आइसेनिका फेटिका के परिवर्तन और जीवन चरणों का अध्ययन। 4 दे रखा यूटिलस यूजिनी के परिवर्तन और जीवन चरणों का अध्ययन। 5 दे रखा आइसेनिका फेटिका और यूटिलिस यूजिका के अकारिकी एवं जीवन चरणों का तुलना। 6 दे रखा केंचुआ पालन, तरल जैविक और कृमि खाद से संबंधित उपकरण संयंत्रों का अध्ययन। 5th दे रखा वर्मी बेड तैयार करना, कृमि खाद एवं जलवायु परिस्थितियों का रखरखाव,
कृमि खाद का रखरखाव, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण, पृथक्करण का अध्ययन, कृमि रोग एवं उनके प्रकार। काम अवधि में किन्हीं 2 फसलों पर वर्मी कंपोस्ट एवं वर्मी वाश के प्रभाव का अध्ययन करना। और प्रयोग क्रमांक 9 दे रखा है, सीवेज में पानी में कृमियों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। साथियों, हम चलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के तरफ। तो यहाँ पर हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। जिन प्रश्नों को आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित ही आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आप सफल होंगे। तो हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के केमिस्ट्री और फाउंडेशन की वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके साथ ही आपको वहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे विषयों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उन्नत केंचुआ पालन की तकनीक को समझे। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ एडवांटेज ऑफ अर्थवॉर्म रिनिंग्स। उन्नत केंचुआ पालन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी? व्हाट आर द मेन मेथड्स इम्प्रूवमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म फार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 3, लघु पैमाने पर केंचुए का पालन किस प्रकार किया जाता है? टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन हाउ अर्थवॉर्म्स आर रेज्ड ऑन अ स्मॉल स्केल। प्रश्न क्रमांक 4, अपने घर में घरेलू उद्यानों के लिए केंचुआ खाद किस प्रकार तैयार की जाती है? हाउ टू प्रिपेयर अर्थवॉर्म कंपोस्ट टू होम गार्डन्स एट होम। प्रश्न क्रमांक 5, वृहद पैमाने पर केंचुआ खाद किस प्रकार उत्पादित की जाती है? हाउ इन अर्थवॉर्म मैन्यूअर्स प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। प्रश्न क्रमांक 6, पारंपरिक व्यवसाय खेती के लिए केंचुआ खाद किस प्रकार तैयार किया जाता है? हाउ इज अर्थवॉर्म मैन्यूअर्स प्रिपेयर्ड टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल फार्मिंग्स। प्रश्न क्रमांक 7, केंचुआ पालन से केंचुआ खाद का निष्कर्षण करने की प्रमुख विधियां कौन सी है? एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन मेथड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थवॉर्म्स मैन्यूअर फ्रॉम द अर्थवॉर्म फार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 8, केंचुआ खाद में किस प्रकार के पोषक घटक पाए जाते हैं? टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन द व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस कंपोनेंट्स आर द फाउंड इन अर्थवॉर्म मैन्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 9, केंचुआ खाद से अन्य उर्वरकों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कंपेयर अर्थवॉर्म मैन्यूअर्स विद द अदर फर्टिलाइजर्स। प्रश्न क्रमांक 10, सरल केंचुआ खाद क्या होती है? उसके संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 11, सरल केंचुआ खाद के प्रमुख संगठन क्या, उसके उपयोग लिखिए। द मेन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिंपल अर्थवॉर्म्स कंपोस्ट राइट इट्स यूज। प्रश्न क्रमांक 12, केंचुआ के प्रमुख शत्रु कौन कौन से, उन्हें किस प्रकार की बीमारियां होती है? केंचुआ को होने वाले प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी, उनकी रोकथाम एवं उपचार को समझाइए। व्हाट आर द मेजर डिसीज कॉज्ड बाय द अर्थवॉर्म्स, एक्सप्लेन देयर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स। प्रश्न क्रमांक 14, व्यावहारिक केंचुआ पालन को समझाइए। एक्सप्लेन प्रैक्टिकल अर्थवॉर्म रीडिंग्स। ई फेडिडा क्या है? 16, कृषि औद्योगिक अपशिष्ट किसे कहते हैं और इससे किस प्रकार खाद का निर्माण किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 17, सीवेज के पानी में कृमियों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कीजिए। एक्सप्लेन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सीवेज वाटर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वर्म्स। प्रश्न क्रमांक 18, केंचुआ खाद विस्तार परियोजना क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज अर्थवॉर्म मैन्यूअर्स एक्सटेंशंस प्रोजेक्ट एंड राइट इट्स फीचर। प्रश्न क्रमांक 19, केंचुआ खाद विस्तरण के आर्थिक विशेषता को समझाइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स फीचर ऑफ अर्थवॉर्म मैन्यूअर्स एक्सटेंशंस। प्रश्न क्रमांक 20, केंचुआ मांस उत्पादन क्या है? टिप्पणी लिखो। व्हाट इज द अर्थवॉर्म्स मीट प्रोडक्शंस, राइट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, केंचुआ मांस उत्पादन की एकीकृत परियोजना को समझाइए। एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन अर्थवॉर्म मीट्स प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, कर्मियों द्वारा मुक्त किए गए विषैले पदार्थ किस प्रकार हानिकारक प्रभाव डालते हैं? टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन द हाउ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड बाय द वर्म्स हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। 23, केंचुआ खाद का निष्कासन, उसकी पैकेजिंग, उसके संग्रहण, उसके परिवहन पर टिप्पणी लिखो। रिमूवल ऑफ अर्थवॉर्म मैन्यूअर्स, इट्स पैकेजिंग, इट्स स्टोरेज, इट्स ट्रांसपोर्टेशन, राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 24, केंचुआ खाद की लागत और लाभ के विश्लेषण कीजिए। 25, भोजन एवं औषधि में केंचुए के उत्पादन को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ अर्थवॉर्म इन फूड एंड द मेडिसिन्स। 26, वर्मी प्रौद्योगिकी में खाद्य अपशिष्टों का पुनर्चक्रण किस प्रकार किया जाता है?
हाउ फूड वेस्ट एंड रिसाइकल इन वर्मी टेक्नोलॉजी। 27 कोल्ड स्टोरेज अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स इज मेड फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज वेस्टेज। 28 गौशाला अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स इज मेड फ्रॉम द काउ हेड्स वेस्ट। 29 पशुपालन केंद्र अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 पक्षी पालन केंद्र अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। 31 ठोस शहरी घरेलू अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। 32 सीवेज के पानी में कृमियों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन को समझाओ। 33 काम अवधि की किन्हीं दो फसलों पर वर्मी कंपोस्ट एवं वर्मी वाश के प्रभावों का अध्ययन को समझाइए। 34 केचुआ पालन, तरल जैविक और कृमि खाद से संबंधित उपकरणों संयंत्रों का अध्ययन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 35 आइसेनिया फेटिडा और यूटिलस यूजिनी की आकारिकी एवं जीवन चरणों के तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो साथियों ये थे 35 यानी 35 महत्वपूर्ण प्रश्न वर्मी कंपोस्टिंग के सेकंड ईयर के। तो साथियों यदि आप इन प्रश्नों को याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो निश्चित ही आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें जिनके वर्मी कंपोस्टिंग वोकेशनल कोर्स हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और वर्मी कंपोस्टिंग के जो प्रैक्टिकल दिखाए गए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको इसके प्रैक्टिकल मिलेंगे, आप नोट करिए, अपनी फाइल को प्रिपेयर करिए और आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को दीजिए। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।